अगर आपके पास कार है या फिर बाइक है, या आपकी फैमिली में भी किसी के पास कार है या फिर बाइक है दोस्तों, कोई भी व्हीकल आपके पास है, तो आपका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। ये बात मैं क्यों बोल रहा हूँ, चलिए मैं आपको थोड़ा शॉर्ट में समझाता हूँ। अब मान लीजिए आप कार लेकर या फिर अपनी बाइक को लेकर कहीं सड़क पर जा रहे हो, कहीं रिश्तेदारी में जा रहे हो, कहीं घूमने जा रहे हो, और रास्ते में आपको ट्रैफिक पुलिस वाला रोक ले, तब आपसे सबसे पहले वो कौन सा डॉक्यूमेंट मांगेगा? नॉर्मल सी बात है दोस्तों, वो आपका सबसे पहले इंश्योरेंस चेक करेगा। अब दोस्तों यार, कई लोग जो होते हैं ना, इंश्योरेंस को एक फॉर्मेलिटी समझते हैं। तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जितने भी लोग इंश्योरेंस को एक फॉर्मेलिटी के तौर पर समझ रहे हैं, आज के वीडियो देखने के बाद उनका ये जो भ्रम है वो एकदम निकल जाएगा दोस्तों। क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको इंश्योरेंस से लेकर आपके क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, जो उसको एक फॉर्मेलिटी समझ सकते हैं, वो मैं आपको बताने वाला हूं दोस्तों, कि आपके पास इंश्योरेंस का होना क्यों जरूरी है। अगर आपके पास ये नहीं हुआ, तब आपको कितना भारी नुकसान झेलना पड़ सकता है, आपकी जेब खाली हो सकती है, आपके हजारों रुपए खर्च हो सकते हैं दोस्तों। और गलती से भगवान ना करे कहीं आपकी गाड़ी ठुक गई, एक्सीडेंट हो गया, तब आपकी इज्जत भी जा सकती है, जान भी जा सकती है दोस्तों। लेकिन आज की ये वीडियो में मैं आपको इन सभी झंझटों से छुटकारा दिलाने वाला हूँ दोस्तों, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इंश्योरेंस के क्या क्या फायदे हैं और क्या क्या इसके नुकसान है, और किस तरह से आप इससे बच सकते हैं दोस्तों। और सबसे जरूरी बात बताऊं आपको, कि अगर आप बिना इंश्योरेंस की गाड़ी चलाते हो तो ये एक कानूनी जुर्म है दोस्तों। तो इसलिए इंश्योरेंस जरूर करवा लें दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, कंप्लीट जानकारी जानते हैं इस वीडियो में। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जीके टेक एंड स्किल्स पर, जहां पर आपको मिलती है हर वो जानकारी जो कहीं ना कहीं आपके काम आने वाली होती है। दोस्तों मेरे चैनल पर आपको सरकार के द्वारा जितनी भी नई नई योजनाएं चलाई जाती हैं, या जितनी भी सरकारी भर्तियां निकलती हैं, उनकी जानकारी आपको मिलती है दोस्तों, वो भी सबसे पहले। तो मेरे चैनल जीके टेक एंड स्किल्स को सब्सक्राइब जरूर कर ले, और जितने भी मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल जीके टेक एंड स्किल्स को सब्सक्राइब जरूर कर ले, और पुराने वाले तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर ही दे। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले दोस्तों हम यह जान लेते हैं कि इंश्योरेंस आखिर होता क्या है। दोस्तों आप में से बहुत सारे लोगों को तो यह ऑलरेडी पहले से ही पता है कि इंश्योरेंस आखिर है क्या चीज, लेकिन जिन लोगों को यह नहीं पता कि इंश्योरेंस आखिर होता क्या है, क्यों जरूरी है। इंश्योरेंस यानी कि बीमा एक ऐसा लीगल डॉक्यूमेंट यानी कि कवच, जो कि आपके वाहन को सड़क पर गाड़ी चलाने के लिए कानूनी हक देता है दोस्तों, और किसी भी दुर्घटना की स्थिति में आपकी जो जेब है उस पर बोझ नहीं पड़ने देता। लेकिन यार दोस्तों, इंश्योरेंस भी दो तरह के होते हैं। पहला है दोस्तों थर्ड पार्टी इंश्योरेंस, और दूसरा जो है दोस्तों कंप्रेसिव इंश्योरेंस। नॉर्मली दोस्तों इंडिया के अंदर थर्ड पार्टी इंश्योरेंस का होना आपके पास बहुत जरूरी है, लेकिन आपको यह भी पता होना चाहिए कि थर्ड पार्टी इंश्योरेंस क्या है और कॉम्प्रेसिव इंश्योरेंस क्या है। अब मैं आपको एक एग्जांपल के तरीके से बताता हूँ कि थर्ड पार्टी इंश्योरेंस क्या है। अब मान लीजिए आप गाड़ी लेकर कहीं पे जा रहे हो, और आपका कहीं पर दुर्घटना हो जाती है, यानी कि आपने सामने वाले की गाड़ी को ठोक दी, तब सामने वाले का जो है दोस्तों नुकसान जो है वो आपका इंश्योरेंस के अंदर कवर हो जाएगा। और कॉम्प्रेसिव इंश्योरेंस वो होता है दोस्तों कि आपकी गाड़ी तो ठुकी, ठीक है, और सामने वाले की गाड़ी भी ठुकी, नुकसान किसका हुआ? दोनों का। तो उसमें क्या होगा दोस्तों कॉम्प्रेसिव में, कि दोनों का इंश्योरेंस कवर हो जाएगा, यानी कि दोनों का नुकसान जो है दोस्तों इंश्योरेंस के द्वारा कवर हो जाएगा दोस्तों। तो उम्मीद है आपको दोनों तरह के इंश्योरेंस समझ में आ गए होंगे। लेकिन आपको बता दूं कि चाहे आप कंप्रेसिव इंश्योरेंस करवाओ या फिर आप थर्ड पार्टी इंश्योरेंस करवाओ, इंश्योरेंस आपके पास होना बहुत ही जरूरी है दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों कि अगर आपने इंश्योरेंस नहीं करवाया, यानी कि आप गाड़ी तो चला रहे हो या फिर बाइक तो चला रहे हो, लेकिन अगर आपके पास इंश्योरेंस है ही नहीं, तब आपको क्या क्या नुकसान झेलना पड़ सकता है। अब मान लीजिए दोस्तों आपके पास इंश्योरेंस आपने नहीं करवाया, और आपका भगवान न करे कहीं पर एक्सीडेंट हो जाता है, तो सामने वाले की गाड़ी का नुकसान और जान का भी नुकसान हो सकता है। इस केस में होगा क्या दोस्तों, कि उसका जो पूरा खर्च है, नुकसान की जो भरपाई है, वो आपकी जेब से जाएगी दोस्तों। टोटल जितना भी खर्चा आएगा वो आपको पे करना ही पड़ेगा, अगर आपने इंश्योरेंस नहीं करवाया है। इसके अलावा दोस्तों, कि अगर सामने वाले को कहीं पर चोट आ गई, कोई इंजरी वगैरह कुछ कुछ भी है दोस्तों, कुछ भी चोट एक्सीडेंट में कुछ भी हो सकता है, ठीक है, तो हॉस्पिटल का भी टोटल खर्च आपको ही देना पड़ेगा दोस्तों। अगर गलती से मामू लोग ने आपको पकड़ लिया, मामू लोग का मतलब दोस्तों कि अगर आपको पुलिस ने पकड़ लिया, तब वो तो आपको छोड़ेंगे ही नहीं। अब मान के चलिए 10,000 रुपए, 5 से 10,000 रुपए तो वो लेकर ही रहेंगे अगर आपने इंश्योरेंस नहीं करवाया दोस्तों, और हो सकता है कि वो आपकी गाड़ी भी जब्त आपसे कर लेंगे। इसके अलावा आपकी वजह से किसी की जान चली गई, एक्सीडेंट हो गया और किसी की जान चली गई, तो आपको जेल भी हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपका इंश्योरेंस नहीं हुआ है गाड़ी का, तो आपको जेल भी हो सकती है। अब इमेजिन करो यार, कि अगर आपने इंश्योरेंस नहीं करवाया अपनी गाड़ी का, और ये भगवान ना करे कि इनमें से कोई दुर्घटना आपके साथ हो गई, कोई एक्सीडेंट वगैरह हो गया, तो यार इससे आपकी जॉब तो जाएगी ही जाएगी, ठीक है, आपकी रेपुटेशन भी चली जाएगी। तो मेरे हिसाब से आपको इंश्योरेंस करवा ही लेना चाहिए, क्योंकि यार इसके बहुत सारे फायदे भी हैं और नुकसान भी। नुकसान मैंने आपको बता दिए, फायदे मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्या इसके फायदे रहने वाले हैं। दोस्तों कई लोग जो है ना, इसको जेब खर्च समझते हैं।
कि यार क्या ही इंश्योरेंस करवाए, इससे जेब का ही खर्चा बढ़ेगा। लेकिन दोस्तों स्मार्ट लोग जो होते हैं ना, वो इंश्योरेंस कराते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं सही बता रहा हूँ, जितने भी लोग स्मार्ट लोग हैं वो अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस जरूर करवाते हैं। चलिए मैं आपको बता दूं कि इसके क्या क्या फायदे हैं। अब मान लीजिए आपकी गाड़ी का कहीं एक्सीडेंट हो जाता है, तो एक्सीडेंट का जो पूरा खर्च है दोस्तों, वो कंपनी उठाएगी। जी हाँ दोस्तों, जिस भी कंपनी का आपने इंश्योरेंस करवाया हुआ है, वो कंपनी आपकी गाड़ी का जितना भी नुकसान हुआ है कंप्लीट कवर करके आपको देगी। और अगर आपकी गाड़ी कहीं पर चोरी हो जाती है तो उसका क्लेम भी आपको मिलता है कंपनी की तरफ से। और कहीं बाढ़ आ गई, तूफान आ गया, या फिर आग लगी, कुछ भी नुकसान आपका हो जाता है, तब भी आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है दोस्तों। और मामूल लोग से भी आप बिल्कुल आसानी से बच सकते हो दोस्तों। और आपका बहुत बड़ा फायदा इसमें हो जाएगा, यानी कि पुलिस से आपको बिल्कुल राहत मिल जाएगी। आजकल दोस्तों आपने देखा ही होगा कि पुलिस की जो सिक्योरिटी है कितनी टाइट हो चुकी है। हर चौक पर आपको पुलिस देखने को मिलेगी, सिक्योरिटी इतनी ज्यादा हो चुकी है। और सबसे पहले वो आपको इंश्योरेंस ही मांगते हैं। तो इंश्योरेंस आज ही अपनी गाड़ी का करवा लो, या साल में एक ही बार करवाना होता है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब ये तो होगी मेरी बात, लेकिन यार कानून क्या कहता है इंश्योरेंस को लेकर, कानून की क्या राय है, वो मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के तहत हर वाहन के लिए कम से कम थर्ड पार्टी इंश्योरेंस करवाना बहुत ही जरूरी है। अगर आप इंश्योरेंस नहीं करवाते हो तब आपका चालान भी कट सकता है, आपको जेल भी हो सकती है। बिना इंश्योरेंस के गाड़ी चलाना कानूनी जुर्म भी है दोस्तों। पुलिस वाले जो है दोस्तों आपका एफआईआर भी कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपको बार बार कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं दोस्तों। और इसको दोस्तों हर साल रिन्यू करवाना पड़ता है, ये नहीं कि आपको 6 महीने में कराना होता है या हर महीने, हर साल इसको रिन्यू करवाना पड़ता है। और अगर आपकी पॉलिसी एक्सपायर हो जाती है 1 साल के बाद, तो वो 1 साल के लिए ही वैलिड होती है, और आपको नई पॉलिसी करानी ही पड़ेगी दोस्तों। पुरानी पॉलिसी वैलिड नहीं होती दोस्तों। अच्छा, मैं आपको कुछ लोगों की राय बताता हूँ कि कई लोग क्या सोचते हैं कि नई गाड़ी ले लेते हैं, जैसे किसी ने बाइक नहीं ली या फिर किसी ने कार नहीं ली, है ना, तो वो सोचते हैं कि यार मैं इंश्योरेंस क्या ही कराऊं, है ना। लेकिन आपको ये तो पता ही होगा कि यार एक्सीडेंट जो है वो नया और पुराना नहीं दिखता, वो कभी भी किसी के साथ भी हो सकता है दोस्तों। अब यार ये तो होगी नई पुरानी बाइक की बात, है ना। अब मान के चलिए कुछ लोग ये भी सोचते हैं कि यार मैं तो भाई परफेक्ट हूँ, मैं तो गाड़ी सेफ चलाता हूँ, है ना, सीट बेल्ट भी मैं लगा के रखता हूँ, अगर बाइक पे हो तो बाइक भी सेफ चलाता हूँ। लेकिन आप सोच के देखिए कि अगर रास्ते में बारिश हो जाए, है ना, या फिर सामने गड्ढा आ जाए कोई, तब क्या होगा, या सामने वाले ने ड्रिंक की हो, तब क्या होगा, है ना। कभी सोची है ये बात। तो इसलिए इंश्योरेंस जरूर करवाएं दोस्तों। और कुछ लोग, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, कुछ लोग सोचते हैं कि यार पैसा बर्बाद हो जाएगा, तो यार दोस्तों आपके 1-2 हज़ार रुपए के चक्कर में आपका लाखों का नुकसान होने से बच रहा है। तो इंश्योरेंस तो जरूर करवा ले दोस्तों। मैं तो यही कहूंगा आपको कि बिना इंश्योरेंस के गाड़ी बिल्कुल भी ना चलाएं। अब इतना समझ आ गया दोस्तों, तो अब आपके मन में ये बात जरूर आ रही होगी कि यार इतना तो आपने समझा दिया, लेकिन इंश्योरेंस आखिर करवाए कहाँ से। तो दोस्तों ऑनलाइन बहुत सारी ऐसी प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पर जाकर आप ऑनलाइन घर बैठे बैठे ही ऑनलाइन बीमा कर सकते हो, लेकिन आपको सही कंपनी के बारे में जानकारी होना जरूरी है। लेकिन अगर आप इंश्योरेंस की जो सुविधा है आप अपने घर बैठे बैठे करवाना चाहते हो, यानी कि हमारे माध्यम से आप ये चाहते हो कि आपका जो ऑनलाइन बीमा है हमारे माध्यम से भरा जाए, यानी कि हम आपके फार्म को फिल करें, हम आपका इंश्योरेंस करें, तो आप हमें नीचे कमेंट में बता सकते हैं। मैं जल्द ही आपसे संपर्क करने की कोशिश करूंगा। घर बैठे बैठे आपका बीमा तैयार करके भेज दिया जाएगा दोस्तों। अदरवाइज आप किसी भी कहीं सीएससी सेंटर वगैरह पर जाकर आप इंश्योरेंस करवा सकते हैं दोस्तों। और अगर आप मेरी वीडियो को अभी तक देख रहे हो, अभी तक मेरी वीडियो को बने हुए हो, तो मेरी वीडियो को लाइक जरूर कर दे दोस्तों। अब देखो गाड़ी खरीदना तो आसान है, चाहे आप बाइक ले लो चाहे आप कार ले लो, लेकिन उसको सुरक्षित तरीके से चलाना वो एक समझदारी है, जो एक समझदार इंसान ही करता है। आज ही अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस चेक करो। अगर आपको चेक करना नहीं आता तो वो मुझे नीचे कमेंट में बता सकते हैं, अपनी गाड़ी का नंबर लिख के भेज सकते हैं। मैं चेक करके बता दूंगा कि आपका जो इंश्योरेंस है कब तक का वैलिड है। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। गाड़ी जरूर चलाओ यार, मैं ये नहीं कहता कि गाड़ी नहीं चलानी, गाड़ी चलाओ, बीमा करवाओ और समझदारी दिखाओ, बेफिक्र हो जाओ। फिर है दोस्तों आपको कंप्लीट जानकारी समझ में आ गई होगी। और अगर आपको कहीं पर कोई चीज समझ में नहीं आई हो दोस्तों, तो वो मुझे नीचे कमेंट में बता सकते हैं। मैं जल्द से जल्द आपका रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा, आपसे संपर्क करने की कोशिश करूंगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।